नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, ये ले पकड़ तेरी सैलरी। धन्यवाद मैडम जी। अरे वाह, मैडम ने तो आज हमारी सैलरी बहुत जल्दी दे दी। एक काम करता हूँ, गिन लेता हूँ। अरे ये तो 10,000 रुपये, लेकिन मेरी सैलरी तो 15,000 रुपये ना। मैडम ने मुझे कम दिए। मैम साहब, अरे मैम साहब, वो आपने ना मुझे 5,000 रुपये कम दिए हैं। वो मैम साहब, मेरी सैलरी 15,000 रुपये और आपने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं। अब से 10,000 रुपए है क्या मैडम जी? सैलरी और क्या? मैडम जी ऐसा मत करिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। मैडम जी गरीब आदमी हम, ऐसे भी 15,000 रुपये में गुजारा नहीं होता था। आप ऐसे हमारे 5,000 रुपये काट लेंगी तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा मैडम जी? हमारे घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, उनका इलाज कराना होता है मैडम जी। अपनी बीवी को पढ़ा लिखा रहे। मैडम जी ऐसा मत करिए हमारे साथ, बहुत गरीब आदमी मैडम जी हम। तेरे साहब का ना बहुत बड़ा लॉस हो गया। पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है हमारे ऑफिस में। और वैसे भी तेरे साहब ने ही बोला था कि सारे एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर दो, और तू अकेला नहीं है, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी मैंने कम करी है। और शुक्र मना कि तुझे 10,000 मिल गया। अब काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। अरे मैडम जी ऐसा मत करिए, हम लोग गरीब आदमी। मैडम साहब ने बोला था कि 15,000 रुपये तुम्हारी सैलरी रख रहा हूँ, तुम्हारे घर का खर्चा चल जाएगा। मैडम जी इस महंगाई के जमाने में 15,000 में होता ही क्या है? ऊपर से मैडम जी आप मेरे 5,000 रुपये काट रही हैं। मैडम जी लोन रखा है मेरा, 5,000 रुपये EMI जाती है, हमको कुछ नहीं बचेगा। मैडम जी ऐसा मत करिए। तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम्हारे घर का क्या मैंने ठेका लिया हुआ है? नहीं ना। अब अगर लॉस आया है, दिक्कत चल रही है कंपनी में, तो तुम्हें कहाँ से पैसा दूं? अपनी जेब से पैसा दूं? नहीं नहीं मैडम, जेब से पैसा मत दीजिए, साहब से बोलिए ना, ऐसा मत कर। मैडम जी मैं आपके पैर पकड़ ले रहा हूँ मैडम जी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पैर मत छुओ। और मैंने बोला ना, तुम्हें कोई पैसा ऐसा नहीं मिल पाएगा। मैडम जी सुनिए तो आपकी तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? बोल रही हूँ ना। क्षमा चाहिए मैडम जी, मैं आपके लिए तो 5,000 रुपये कुछ नहीं होगा, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए 5,000 रुपये बहुत होता है मैडम जी। आप मेरे पैसे मत काटे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी। मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे? शुक्र मना कि तुझे 10,000 मिल रहा है, वरना जिस तरीके की दिक्कतें चल रही है ना कंपनी में, तुझे ये भी नहीं मिलता। और मैं कह तो रही हूँ, काम करना है कर, वरना निकल। वो देख बाहर का रास्ता। मैडम जी आपकी सैलरी तो 50,000 रुपये, हमारी सैलरी 15,000 रुपये। साहब ने आप लोगों की सैलरी नहीं काटी, हम जैसे गरीब लोगों की सैलरी काट रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तेरी गलतफहमी। सारे एम्प्लॉइज की सैलरी कम हुई है, इवन मेरी भी हुई है। मैं तो नहीं रो रही हूँ। मैडम जी हाँ ऐसा मत करिए, आप साहब साहब बात करिए ना। 5,000 रुपये मेरे मत काटिए, मुझे दिक्कत हो जाएगी मैडम जी, आप समझ नहीं रही हैं। हमारे वहाँ कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा हुआ है। जब प्रॉब्लम्स आई हैं तो तुझे भी बेयर करनी पड़ेंगी। और मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर दिक्कत है तो काम छोड़ देना, कहीं और काम देख ले जाके। मैडम जी कैसी बातें कर रही है? हम जैसे गवार आदमी को कौन ही भला काम देगा? बड़ी मुश्किल से तो हमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है मैडम जी। गरीब आदमी मैडम जी, साहब से बात करिए ना। आपके मैं पैर छू लूं मैडम जी। अभी बोला ना, एक तमाचा और लगाऊं क्या? मेरे से ना दूर रहे। और वैसे भी मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। अब पैसे नहीं है तो मैं अपनी जेब से तुम्हें नहीं ला कर दूंगी। नहीं है मतलब नहीं है, अपना काम कर जाके। स्टूपिड। मैडम जी बताओ, हम जैसे गरीब आदमी के 5,000 रुपए मैडम काट रही हैं। इनके लिए तो 5,000 रुपये कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए 5,000 रुपये बहुत ज्यादा है। इनकी सैलरी तो 50,000 रुपये। हमारे बच्चों की फीस कैसे जाएगी? माँ का इलाज कैसे होगा? यहाँ आए दिन कर्जा वाले परेशान करते रहते हैं। सोचा था इस महीने उनको 10,000 रुपये दे दूंगा, 5,000 रुपये बच जाएगा, लेकिन अब कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, साहब से बात करता हूँ, साहब हमारी मजबूरी को समझेंगे। वाह, 5,000 रुपए, कुछ भी कहो, किसी और के हक का पैसा मारने में ना मजा ही कुछ और है। अब इन 5,000 रुपए में से क्या क्या कर सकती हो? शॉपिंग पे जा सकती हो, मूवी देखने जा सकती हो, बहुत सारी चीजें कर सकती हो। अब मेरी 50,000 सैलरी थी, लेकिन उसमें ना मेरा खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा था। लेकिन अगर उस सिक्योरिटी गार्ड के पैसों में से ऐसे मैं हर महीने 5,000 रुपये मारूंगी ना, तो मेरी अय्याशियाँ आराम से पूरी हो जाएगी। शॉपिंग पे भी चली जाऊंगी, मैं मेकअप भी खरीद लाऊंगी। और वैसे भी वो साला कुछ काम धाम तो करता नहीं था, खाली बैठा रहता था और वो चेयर तोड़ता था। और उसके हक का पैसा मुझे मिलना एकदम जायज़ है। मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है भाई, जितना काम करोगे उतना ही तो पैसा पाओगे। अब ये एक्स्ट्रा जा रहा था उसकी जेब में, तो ये मुझसे देखा नहीं जा रहा था कि एक्स्ट्रा पैसे कैसे उसको मिल सकते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे अपने पास रख लिए। कितना सही किया ना मैंने, कितनी टैलेंटेड हूँ मैं भी। और वैसे भी उस सिक्योरिटी गार्ड को बताएगा कौन कि उसकी सैलरी मैं खा रही हूँ? बॉस, अगर बॉस बता भी देंगे तब भी वो मेरा क्या ही कर लेगा। मैं उसको बोलूंगी नहीं कि मैंने उसका पैसा मारा। चलो बढ़िया है। सलाम साहब। सलाम। क्या हुआ रोहित, कैसे आना हुआ? साहब मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे क्या कहना है बताओ। साहब देखिए ना,
हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बड़े भैया बीमार रहते हैं, उनकी दवा का खर्चा, बूढ़ी माँ है उनका खर्चा। और अरे ये सब कहानी मुझे क्यों बता रहे हो, सीधे पॉइंट पे आओ, तुम्हें साहब, दिक्कत क्या है? देखिए ना साहब, कंपनी का जो भी लॉस हुआ वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना कहेंगे साहब कि हम गरीब आदमी हैं, हमारा पैसा मत काटिए। ले दे के हमें 15,000 रुपये मिलता है। अब 15,000 में साहब होता ही क्या है? क्या हमारी कंपनी लॉस में जा रही है और मैंने तुम्हारा पैसा काटा? ऐसा किसने बोल दिया? साहब प्रियांशी मैडम ने तो बोला है कि कंपनी लॉस में जा रही है, तो उन्होंने 15,000 सैलरी की बजाय हमें 10,000 रुपये दिया साहब। क्या प्रियांशी मैडम ने मतलब कुछ भी खुद तुमसे कुछ भी बोल रही है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है और मैंने तो पूरे 15,000 रुपये तुम्हारी सैलरी दी है? क्या साहब, आपने पूरे प्रियांशी मैडम को 15,000 रुपये दिए, लेकिन साहब उन्होंने तो मुझे 10,000 रुपये दिए। साहब ऊपर से ना हमें 2 थप्पड़ भी मारा उन्होंने। हमने जब उनसे कहा कि ऐसा कैसे साहब कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे से जमान लड़ा रहा, उन्होंने मुझे थप्पड़ ही मारा साहब। प्रियांशी की इतनी हिम्मत, मतलब एम्प्लॉय पे हाथ उठा रही है, जबकि ऐसी इजाजत मैंने तो उसे दी नहीं। साहब गरीब आदमी साहब, अगर कोई तुम्हें लॉस, तुम्हारे कितने पैसे मिले हैं? साहब मेरी 15,000 सैलरी है, मुझे 10,000 रुपये मिले हैं साहब। 10,000 रुपये, मतलब कि पूरे 5,000 रुपये रख लिया। ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी? नहीं नहीं साहब, पहली बार हुआ है ये। साहब गरीब आदमी है, देख लीजिए ना, ऐसा चलेगा तो कैसे हमारे घर का खर्चा चलेगा? है गरीब हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल रही थी ना। अब मैंने तो तुम्हारी पूरी सैलरी दी है। बाकी रही बात प्रियांशी की, देखो तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी पूरी सैलरी मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ प्रियांशी से। ठीक है साहब, आप देख लीजिएगा साहब, हमारे घर का बड़ा खर्चा है साहब, हम घर में 5-6 लोग हैं साहब, हम इकलौते कमाने वाले। बड़े भैया को टीबी हो गई साहब, उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है रोहित, तुम काफ़ी टाइम से हमारे वहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारी पूरी सैलरी मिल जाएगी 15,000 रुपये। ठीक है साहब। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है साहब। ठीक है, तुम जाओ। अरे भैया, अरे छोटे, भैया आप काम क्यों कर रहे हैं? हमने आपको मना किया था काम मत करिएगा। अब हम काम नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा? डॉक्टर ने तो बोला है कि जांचें कराने के लिए, पर जांचें कराने के लिए पैसा ही नहीं है। भैया इसलिए तो हम अभी जल्दी से आए, 1 घंटे का लंच हुआ था, तो हमने सोचा कि घर चले, हमको ना सैलरी मिल गई, तो हमने सोचा कि आपको पैसे दे दें। चलो साहब भैया ये पूरे 10,000 रुपये हैं। 10,000 रुपये? वो क्या है ना कि हमारी सैलरी तो पूरे 15,000 रुपये थी ना। हाँ भैया, वो मैम साहब थी, बोल रही थी कि ऑफिस में कंपनी में घाटा लग गया है, तो सारे लोगों का पैसा काटा जा रहा है, तो हमारे भी पैसे काटे ले रहे हैं। हम मालिक से बात करेंगे भी जाके कि मालिक हमारे पैसे मत काटिए, इसी में लोन का EMI भी जाता है, आपकी दवा भी लानी होती है, बच्चों का फीस भी जमा करना होता है। पर छोटे 10,000 में क्या ही होगा? घर में राशन भी नहीं है, गैया का चारा भी नहीं है, और हमारी दवाई भी आनी है। इतने पैसे से कहाँ ही काम चल पाएगा? भैया मैं अब जाके सभी साहब से बात करूंगा। मैडम से हमने बोला कि मैडम ऐसे मत कीजिए, हमारे सैलरी तो 15,000 रुपये है, अगर उसमें से 5,000 रुपये काट लेंगे तो हम लोग का खर्चा कैसे चलेगा? लेकिन उन्होंने बोला कि साहब ने बोला है। छोटे एक काम करो, तुम ना ये पैसे अपने पास रखो, हम ना सरकारी हॉस्पिटल से जाके दवाई ले आएंगे। नहीं भैया, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आपने हमें पढ़ाया लिखाया, यहाँ के काबिल बनाए कि हम कमा लेंगे, अगर ऐसे रहा तो कैसे चलेगा? भैया साहब से बात करके ना 5,000 रुपये मांगेंगे, साहब ना हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे। आप एक काम करिए, इससे अपनी दवा, घर का राशन और छोटे छोटे बच्चों के लिए फीस जमा कर दीजिएगा। अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि लंच 1 ही घंटे का होता है। ठीक है, तुम जाओ और साहब से बात कर लेना, क्योंकि 10,000 में काम नहीं चलने वाला। साहब आप ये भैया इसको बोरी को साइड में कर दीजिए। हाँ, ठीक है। बताओ, छोटा भाई हमारा कितना मेहनत करता है, हमारे लिए पैसे का जुगाड़ भी करके लेके आया, और उसके साहब ने 5,000 रुपये उसको कम दिए। हम भी कुछ नहीं करते, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, नहीं तो हम अपने छोटे ले भाई की मदद कर दिया करेंगे। बताओ, साहब ने तो बोला था, मैंने पूरी सैलरी दी, मैडम ने मुझे 5,000 रुपये कम दिए। मैडम ने ना घपला किया है। अरे मैडम जी क्या है? हमें आपसे कुछ बात करनी है, इधर आइए थोड़ा सा। बोल, क्या बात करनी है? मैडम जी, मैं साहब के पास गया था, साहब ने बोला कि मैंने तो पूरे 15,000 रुपये दिए हैं, और मैडम ने तुमको 10,000 क्यों दिए? मैडम जी आपने 5,000 रुपये घपला किया है ना। हिम्मत कैसी हो रही है तेरी ऐसे मुझसे बात करने की? मैं घपला करूंगी? तुझे मैं चोर नजर आती हूँ? मैडम जी चोर नजर नहीं आती, हमने ये नहीं कहा चोर नजर आती।
लेकिन साहब ने बोला कि मैंने प्रियांशी मैडम को तो पूरे सैलरी दी थी 15,000 रुपये देने के लिए, लेकिन आपने बोला कि लॉस हो गया है। साहब ने बोला कि लॉस हुआ तो हम एम्प्लॉय का पैसा थोड़ा काटेंगे। देखो, और आप मेरे 5,000 रुपये काट ले रही हैं। मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं काटे हैं। साहब ने मुझे सच में 10,000 रुपए ही दिए थे तुम्हारे। मैडम मैं साहब से जाके बात किया हूँ, आप मेरे से फालतू में झूठ मत बोलिए। देख, आप हम जैसे मुझसे अच्छा, मुझसे उंगली दिखा के तो बात बिल्कुल कर भी मत देना, वरना तो 10,000 रुपए दिए ना वो भी नहीं मिलेंगे। और कंपनी में अगर लॉस हुआ है, सारे एम्प्लॉयज का पैसा कम हुआ है, तो तुझे भी तो कम मिलेगा ना। मैम साहब ने तो बोला कि किसी के पैसे नहीं कम हुए हैं। आप फालतू मेरे झूठ बोल रही हैं, आप मेरे पैसे मार रही, गरीब का पैसा मार के आपको आय लगेगी आय। ओ, ये गरीब का रोना मेरे सामने मत रोना। और अगर तुझे इतनी दिक्कत है तो मैंने तुझे कल भी ऑफर रखा था कि तू कहीं और नौकरी करे, और आज फिर कह रही हो कि निकल यहाँ से, कहीं और काम कर जाके। मैम साहब देखिए, आप फालतू मेरे से करिए ना। आप तो एक गरीब के 5,000 रुपये मार ले रही हैं और आप ऊपर से कर रही हैं। मैडम आपकी सैलरी तो 5,000 रुपये है, हम गरीब आदमी सैलरी 10-12,000 रुपये कमाते हैं, उसमें भी आप ऐसे 5,000 रुपये मार लेंगे। मैम साहब आप 5,000 रुपये मार के वो कहीं मिल जाएगा, हम गरीब अरे आदमी। नहीं मारा बाबा तेरा पैसा, बोल रही हूँ ना। साहब झूठ बोले के क्या? तो लॉस हुआ, हो सकता है उनका दिमाग खराब हो गया, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, साहब का दिमाग खराब हो जाएगा, आपका दिमाग सही रहेगा। मैम साहब आप झूठ मत बोलिए, साहब इधर 5,000 रुपये दीजिए। नहीं लिए मैंने तेरे पैसे, मुझे जाने दे। ओए, क्या 5? अरे हाथ लगाएगा, कल भी मैंने तुझे मना किया था कि मुझे छू मत। मैम साहब हम गरीब आदमी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे से कुछ भी तू करके बात करेंगे। आप मेरे पैसे मार ले रही हैं, मैं आपकी कंप्लेन साहब से बोलूंगा जाके कर दे कंप्लेन। आप साहब के सारे एम्प्लॉय के पैसे मार मार के खाती हैं, अपने अकाउंट में डालती हैं। अच्छा, देखती हूँ साहब किसकी सुनते हैं, मेरे जैसे इतने अच्छे मैनेजर की या तेरे जैसे 2 कौड़ी के अच्छे सिक्योरिटी मैनेजर हो, तुम गरीब का पैसा मार लोगे? मैंने नहीं मारा तेरा पैसा। नहीं मेरा पैसा मारा है, मैं तू तरह करके बात करूँ, तू उस काबिल है। मैं बहुत तेरी इज्जत कर लिया हूँ, साथ में मेरा पैसा देरी नहीं देगी। नहीं दूंगी, क्या कर लेगा बोल। ऐसा ना हो जाए मेरा हाथ उठ जाए मैडम। हाथ उठाएगा, नहीं दूंगी पैसा, चल भाग यहाँ से। अरे मैडम बताओ, 50-60 रुपये सैलरी है, लेकिन फिर भी 5,000 रुपये मारती, शर्म नहीं आती है। कंप्लेन ना मैं साहब से करूंगा, एक नंबर की बदतमीज एम्प्लॉय। सर वो ये फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है, देख लीजिए। चलो, फाइल तो तुमने अच्छे से कंप्लीट कर दी है, और बाकी जो दूसरा प्रोजेक्ट दिया था उसका क्या हुआ? सर मैं उस पर काम कर रही हूँ, कुछ टाइम लगेगा, उसको भी कंप्लीट कर दूंगी। क्या? तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बोलोगे कि कुछ टाइम लगेगा। अरे तुम तो हमेशा अपना काम वक्त से पहले कर देती हो। सर कर देती हूँ, पर ये प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और इसको ही कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगा, रात भर जाग कर मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं उसको भी कंप्लीट कर दूँगी। चलो ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी से वाला प्रोजेक्ट जो दिया है मैंने उसको पूरा कर देना। अब ठीक तुम है। जा सकती हो। सर पूरा तो कर दूँगी, पर सॉरी मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर मेरी सैलरी तुम्हें किस चीज़ की? तुमने तो 25,000 रुपये ऑलरेडी एडवांस ले रखा है। हाँ सर मैंने एडवांस लिया था, मुझे याद है, पर मेरी सैलरी तो 50,000 रुपये है ना, तो 25 ही तो मैंने लिया था, बाकी बचा 25। तो प्रियांशी शायद तुम भूल रही हो कि हमारी कंपनी कितना ज़्यादा लॉस में है। तो 25,000 रुपये तुमने जो एडवांस ले रखा है वही 25,000 रुपये माइनस हो चुका है, और जो 25,000 रुपये बचा है तो वो मैंने कम कर दिया, क्योंकि हमारी कंपनी तो लॉस में चल रही है। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? माना कि कंपनी में लॉसेस चल रहे हैं, पर ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा है कि आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट कर लेंगे। अरे ऐसा कहीं नहीं लिखा। अरे ये बताइए, हमारी कंपनी में 25 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हर एम्प्लॉय से 25,000 रुपये मैं माइनस करूँगा तब जाके हमारी कंपनी फिर से ग्रो करेगी, फिर जाके उस लेवल तक जाएगी। इसीलिए मैंने ना हर एम्प्लॉय के 25,000 रुपये काटे, यहाँ तक कि मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड के भी पैसे काटे। सिक्योरिटी गार्ड? पर सर देख लीजिए ना, मेरी EMI जाती हैं बहुत सारी, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरे भाई बहन है, मुझे उनकी कॉलेज की फीस वगैरह भी देनी रहती है। क्या आपकी EMI वगैरह जाती? अरे तो आपकी सैलरी तो 50,000 रुपये है, और मैंने तो बस इसी महीने की सैलरी आपकी 25,000 रुपये माइनस की और रोकी है, तो तुमने तो काफ़ी सेविंग कर रखी होगी। एक काम करो, जो सेविंग है सेविंग अकाउंट से वो EMI भर देना। जब तक ये कंपनी लॉस में चल रही है मैं 25,000 रुपये तुम्हें दे पाऊंगा। सर ऐसे मत करिए, एटलीस्ट आपको मुझे बताना चाहिए ना कि आप मेरी सैलरी काट रहे हो। अरे लॉस चल रहा है कंपनी में, मैंने माना, पर मैंने तो अपना 100% दिया ना कंपनी के लिए। तो आपने तो 100% दिया, लेकिन मैं भी तो 100% दे रहा हूँ ना, फिर भी ये कंपनी लॉस पे जा रही। मैं तो यहाँ का बॉस हूँ, कंपनी को ग्रो कौन करेगा? तुम एम्प्लॉय। इसका मतलब कि तुम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, तभी तो ये कंपनी हमारी लॉस में जा रही। और सीधी सी बात, देखो तुम्हें जॉब करनी है तो करो, मैं 25,000 ही दूंगा, वरना आप एक काम करिए, अपना इस्तीफा दीजिए, जाके कोई दूसरी कंपनी में सर आप CV लगाइए। कैसी बातें कर रहे हैं?
मैंने कंपनी को ना पूरे 5 साल दिए, मैं 5 साल से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, और थोड़ा सा लॉस के आगे आप मुझसे इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप कहीं और काम कर लीजिए। सर देखिए ना, मैं सबसे अच्छी फाइल रेडी करती हूँ, मैं सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे अच्छे से क्लाइंट डील करती हूँ। सर ऐसे मत करिए ना, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरे भाई बहन है, और इतनी जल्दी ना मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट काश ऐसा होता कि जिस तरह तुम अपनी कंपनी में टाइम देते हो ना, वैसे ही जो तुम्हारे जूनियर्स एम्प्लॉयज़ हैं ना, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड हुआ और वो मेड हुआ, इन लोग को तुम ना टाइम से सैलरी और पूरी सैलरी देती, तो मुझे ना और ज़्यादा तुम पे प्राउड होता कि जैसे तुम काम करती हो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही ईमानदार हो। लेकिन नहीं, मुझे तो आज पता चला कि उस मैड के 5,000 रुपये तुमने काटे, और उस सिक्योरिटी गार्ड जो अपने गेट पे बैठता है रोहित, 5,000 रुपये उसके काट लिए। कितना? टोटल 10,000 रुपये। नहीं सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने किसी के भी पैसे नहीं काटे सर, मैं ऐसे चीप काम क्यों करूँगी। मिसअंडरस्टैंडिंग? वो तो मैं अभी तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करता हूँ। जब तुम्हारी 50,000 रुपये सैलरी में तुम्हारा घर परिवार नहीं चल पा रहा है, तो उस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड का, जिसकी सैलरी 15,000 रुपये, पता है उसके भाई को ना टीवी है, वो उसका भी इलाज करा रहा है, और उसके घर पे छोटा मोटा मैं घर देखा हूँगा, उसका घर कैसे चलता होगा, और तुम्हें ना 50,000 रुपये में तुम्हारा घर नहीं चल पा रहा है। एक काम करता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, मैं रोहित को कॉल करके यहीं बुला लेता हूँ। क्यों? सर उसको बुलाने की क्या जरूरत है, मैं आपकी इतने टाइम पुरानी एम्प्लॉय हूँ, आपको मेरी बात पे भरोसा होना चाहिए ना। मैं उसका पैसा मार के क्या कर लूँगी, 5,000 रुपये में मेरा क्या हो जाएगा सर, आप बताइए। वही तो प्रियांशी, भरोसा तो तुम पे बहुत था और तुम बहुत ईमानदारी से काम करती थी, लेकिन तुम 5,000 रुपये के चक्कर में इतना ज़्यादा तुम्हारा नेचर चेंज हो जाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर तुमने अभी इस मंथ उसके 5,000 रुपये मारे हैं, तो तुम कंपनी के साथ भी आके चल के धोखा कर सकती हो। नहीं सर, ये उम्मीद ना मुझे तुमसे नहीं थी। मैं काम करता हूँ, रोहित को कॉल करता ही हूँ। हेलो रोहित। हाँ, मेरे कैबिन में आना। हाँ हाँ आना, तुम परेशान नहीं हो, ठीक है। और हाँ, कैबिन में तो आ रहा है, उससे ना तमीज़ से बात करना, क्योंकि वो भी ना हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है। माना कि वो सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या हुआ। आपने मुझे बुलाया? हाँ रोहित, तो ये बताइए रोहित जी, आपकी सैलरी इस बार कितनी मिली थी? साहब मेरी सैलरी पूरी 15,000 रुपये है, लेकिन मैम साहब ने बोला कि कंपनी का लॉस हो गया है, तो मेरी सैलरी 10,000 रुपये इन्होंने दी इस बार। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने पूरे 15,000 रुपये तुम्हारे हाथ में दिए हैं। 15,000 रुपये कहाँ दिया आपने? मुझे 10,000 रुपये दिया, और आपने मुझे 2 थप्पड़ भी बार मारे। मैंने आपसे बार बार पूछा, फिर भी। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम पे क्यों थप्पड़ मारूंगी सर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अभी तुमसे क्या बोला? वो आ रहा है, उससे तमीज़ में बात करना। और ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा कैबिन है, मेरा ऑफिस है, ठीक है ना। और रही बात, तुमने 5,000 रुपये उसके मारे तो मारे, उसको तुमने थप्पड़ भी मारा। ये इजाज़त तुमने किसको दी कि हमारे जूनियर्स एम्प्लॉय जो हैं, या सिक्योरिटी गार्ड है या मैड है, उसको उनके ऊपर तुम हाथ उठाओ? हाँ, ऐसा रूल कब लागू हुआ? सर मैंने इसे कोई थप्पड़ नहीं मारा, ये झूठ बोल रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं साहब। आपको ऑफिस के बाहर का ना सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते साहब, इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था। वो तो मैं चेक ही कर लूँगा। प्रियांशी, तुम्हें थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए थी कि वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड, बताओ, धूप में बैठा रहता है, वो 12 घंटे की नौकरी करता है, जिसमें से 15,000 रुपये सैलरी है, उसमें भी तुमने 5,000 रुपये उसके कट कर लिए। क्यों? तुम्हारे 50,000 रुपये में तुम्हें भला नहीं हो रहा था, तुम मुझसे बोलते कि सर मेरे को ना कुछ पैसों की नीड है, लेकिन नहीं, तुमने तो ऐसा काम कर दिया। ये बातें ना अगर दूसरी कंपनी को पता चलेंगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तुमने ये क्यों नहीं सोचा? सर वो ये है ना कि ये काम चोरी करता है, ये कोई काम नहीं करता है। मैं हमेशा देखती हूँ कि इधर उधर बैठा रहता है, कोई मतलब फोन पे बात करता रहता है, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से मैंने इसका पैसा काटा। कीप क्वाइट। अब तो झूठे एलिगेशन मत लगाओ। वो तो बेचारा, मैं तो जब भी आता हूँ ऑफिस में, वो तो अपनी ड्यूटी करते हुए मिलता है, वो अपनी चेयर पे बैठा रहता है। अब जब कोई काम होगा तभी तो वो इधर से उधर जाएगा ना, वरना उसका तो काम है सिक्योरिटी गार्ड का, जो एंट्री कर रहा है उनको सलाम करना, जो निकल रहा है उनको सलाम करना। बाकी सिक्योरिटी के तौर पे वो तो सिक्योरिटी गार्ड का काम तो कर ही रहा है ना, तो तुम्हें उससे क्या ही मतलब है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए रोहित भैया। देखो साहब, हमें माफी मांगने से थोड़ी ना चलता है, हमारे घर में बहुत सारे खर्चे हैं, EMI जाती है, घर का बच्चों की फीस जमा करनी है, तो मैं हमारे 5,000 रुपये दे दीजिए बस। रोहित, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। देखो प्रियांशी, अब तुमने गलती की है, तो इस जो मैंने तुम्हारे 25,000 मैंने कट किया ना, वो 25,000 ना मैं रोहित को दे रहा हूँ। और हाँ, नेक्स्ट मंथ से किसी की भी सैलरी कट नहीं होनी चाहिए, और ना ही मैं तुम्हारी सैलरी कट करूंगा, ठीक है? सिर्फ इसका 5,000 प्रियांशी, 25,000 कट होंगे। अब जाओ यहाँ से, ठीक है? जाओ, और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।
सॉरी सर। जाओ यहाँ से। देखो रोहित, तुम्हारे 5,000 रुपये कट हुए थे ना, मैं तुम्हें पूरे 25,000 रुपये देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर हमारे घर की मदद हो जाएगी सर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे लग जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगे? वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अगर फेसबुक पे देख रहे हैं।